नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में नोटों के बंडल में कैसे पहुंचा ईडी का पत्र? बाबूलाल ने चंपई सोरेन को लिखी चिट्ठी, कहा सीएम कराए मामले की जांच। तो वहीं अंतिम चरण की अधिसूचना जारी, गोड्डा, राजमहल और दुमका में नामांकन शुरू। और जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को बड़ा झटका, अदालत ने नहीं दी बेल। और ना लालू यादव झुका, ना लालू का बेटा झुकेगा, झारखंड में तेजस्वी ने भरी हुंकार। तो वहीं भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस, बीजेपी नेता ने पार्टी पर साधा निशाना, बोले पूरे झारखंड में मची है कमीशन खोरी की लूट। तो वहीं झारखंड में चुनाव से पहले लुढ़का पारा, मेघ गर्जन के साथ बरसेंगे बादल, आईएमडी की अलर्ट जारी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में नोटों के बंडल में कैसे पहुंचा ईडी का पत्र। बाबूलाल ने चंपई सोरेन को लिखी चिट्ठी, कहा सीएम कराए मामले की सीबीआई जांच। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह ईडी की छापेमारी में मिली नकदी के साथ मुख्य सचिव को केंद्रीय एजेंसी द्वारा भेजे गए पत्र मिलने की सीबीआई जांच कराए। यह गंभीर मामला है। छापेमारी में नोटों के बंडल में गोपनीय पत्र मिलना एक गंभीर मामला है। देश भर में चर्चा हो रही है कि झारखंड सरकार भ्रष्टाचारी में डूब गई है। उन्होंने याद दिलाया कि 8 मई 2023 को मुख्य सचिव झारखंड को पत्र लिखा गया। 9 मई को मुख्य सचिव ने ग्रामीण कार्य विभाग सचिव को कार्यवाही के लिए आदेश दिया। सचिव ने इस मामले में रुचि नहीं दिखाई। गोपनीय पत्र मंत्री आलमगीर आलम ने निजी सचिव के कर्मचारी जहांगीर आलम के घर से छापेमारी में नोटों के बंडल में मिला। इस पत्र के आधार पर सचिव को भ्रष्टाचारियों के कार्यवाही करना चाहिए था। इसे दबाकर भ्रष्टाचार के जरिए अंकुश संपत्ति अर्जित करने का धंधा चलता रहा। पत्र मंत्री के निजी सचिव तक कैसे पहुंचा, यह जांच का विषय है। यह गंभीर मामले में आप चुप रहे और कार्यवाही नहीं की तो आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी बनने से बच नहीं पाएंगे। गौरतलब है कि मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर के हरमू रोड स्थित फ्लैट से अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंधी कागजात मिले हैं। अंतिम चरण की अधिसूचना जारी, गोड्डा, राजमहल और दुमका में नामांकन शुरू। दरअसल झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की अधिसूचना जारी हुई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई है। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, तो वहीं 17 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। और राजमहल, गोड्डा व दुमका संसदीय क्षेत्र में 1 जून को मतदान होगा। अभी गोड्डा और दुमका में भाजपा के सांसद है, वहीं राजमहल में झामुमो के विजय हांसदा 2 बार से जीत रहे हैं। इस बार गोड्डा में भाजपा के निशिकांत दुबे व कांग्रेस के प्रदीप यादव, दुमका में भाजपा की सीता सोरेन व झामुमो के नलिन सोरेन के बीच आमने सामने का संघर्ष होने की संभावना है। पर राजमहल में त्रिकोणात्मक संघर्ष है। यहाँ झामुमो के विजय हांसदा, भाजपा के ताला मरांडी व झामुमो के बागी निर्दलीय उम्मीदवार लोबिम हेम्ब्रम के बीच मुकाबला है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में नामांकन पत्रों की जांच में 22 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हुए। नामांकन निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि गिरिडीह में 7, धनबाद में 3, रांची और जमशेदपुर में 6 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द हुए हैं। गिरिडीह में कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। इसी प्रकार धनबाद में 25, रांची में 27 और जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 26 उम्मीदवार बचे हैं। तो बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज तेज आंधी बारिश का ब्लू अलर्ट। प्रदेश में 75% हिस्सों में मौसम का दिखेगा असर। 35 डिग्री के नीचे पहुंचा कई जिलों का पारा। दरअसल झारखंड के मौसम विभाग ने आंधी बारिश का ब्लू अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में आंधी पानी के साथ तेज बारिश की संभावना है। यह ब्लू अलर्ट आज और कल के लिए है। इस दौरान राज्य के 75% हिस्सों में बदले मौसम का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 12 मई तक सतर्क रहने की अपील की है। वहीं मौसम में आ रहे इस बदलाव के बावजूद तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। राज्य में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जाहिर की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में मौसम पर नजर डाले तो कई जगहों पर गर्जन और आंधी के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश 52 mm साहेबगंज में दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। वज्रपात होने की भी संभावना है। कुछ ऐसी ही स्थिति 11 मई को भी रहने वाली है। गर्जन और तेज हवा चल सकती है। वज्रपात भी हो सकता है। 12 मई को राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। इस दिन बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। 13 मई और 14 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है।
ना लालू यादव झुका ना लालू का बेटा झुकेगा, झारखंड में तेजस्वी ने भरी हुंकार। राजद के स्टार प्रचारक बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पलामू लोकसभा क्षेत्र की राजद प्रत्याशी ममता भूइयां के समर्थन में गढ़वा जिले के भवनाथपुर जमाको उच्च विद्यालय मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन बेरोजगारों के हाथों में कलम होनी चाहिए, उन हाथों में भाजपा तलवार पकड़ाकर आपस में लड़ रही है। पलामू प्रमंडल में उद्योग स्थापित कर बेरोजगारी दूर करने का वादा करते हुए कहा कि केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनी तो भवनाथपुर की सेल की खाली पड़ी 4000 एकड़ जमीन पर उद्योग स्थापित किया जाएगा। INDIA के तहत झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए पलामू सीट राजद को मिली है। राजद प्रत्याशी ममता के पक्ष में प्रचार के लिए तेजस्वी यादव वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ पहुंचे थे। भवनाथपुर के साथ ही पलामू के छतरपुर स्थित हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित किया। कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में जनता महंगाई, पलायन व बेरोजगारी का दंश झेल रही है। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी का 400 पार का नारा महज एक जुमला साबित होगा, जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। कहा कि झूठे मुकदमे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को बड़ा झटका, अदालत ने नहीं दी बेल। JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है। पीडीजी के न्यायालय ने जयराम महतो व दीपक रवानी को बेल नहीं दी है। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से डायरी मांगी और अगली सुनवाई तक फैसला रख लिया। ज्ञात हो कि जयराम महतो व दिलीप रवानी पर 1 मई को नामांकन के बाद सभा के दौरान पुलिस हिरासत से भागने व सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप है। बता दें कि रांची के एक पुराने मामले में पुलिस ने 1 मई को बोकारो डीसी के पास नामांकन करने आए जयराम महतो को हिरासत में ले लिया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस से सभा करने की अनुमति मांगी। उन्होंने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वह सभा से के बाद वह खुद को सरेंडर कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभा के बाद वह फरार हो गए। दरअसल रांची पुलिस ने जयराम महतो के खिलाफ नगड़ी थाना में साल 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वे वारंट जारी किया था। गौरतलब है कि जयराम महतो की पार्टी JBKSS ने लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य की कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो खुद गिरिडीह सीट से प्रत्याशी है। कुछ दिनों पहले जयराम महतो के समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कोर्ट ने सभी को बड़ी राहत देते हुए जमानत दी थी। झारखंड में ईडी की धड़ाधड़ छापेमारी में मिल रहे नोटों के बंडल, अब तक जब्त राशि का आंकड़ा 100 करोड़ के पार। झारखंड में नकदी, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की जब्ती का आंकड़ा अब 100 करोड़ रुपए के पार कर दिया गया है। यह राशि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक की है। यह राशि बढ़कर 110 करोड़ 36 लाख रुपए हो गई है। इसमें ईडी द्वारा मंत्री आलमगीर आलम के सचिव संजीव लाल तथा उसके अन्य ठिकानों पर छापेमारी में हुई जब्ती भी सम्मिलित है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर अब तक राज्य पुलिस, उड़नदस्ता तथा स्टेट सर्विलेंस टीम द्वारा कोई भी राशि जब्त नहीं की गई है। राशि जब्ती में ईडी ही सबसे आगे है। भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस, बीजेपी नेता ने पार्टी पर साधा निशाना, बोले पूरे झारखंड में मची है कमीशन खोरी की लूट। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पिछले 70 वर्षों से भ्रष्टाचारी में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार की जननी रही है। देश में रोज किसी न किसी कांग्रेस नेता के यहाँ ईडी के छापेमारी में नोटों के बंडल मिल रहे हैं। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री आलमगीर आलम के PA और उसके नौकर के यहाँ नगद 35 करोड़ रुपए मिलना लूट कांड का पुख्ता सबूत है। यह सारा पैसा सरकारी मुलाजिमों का ट्रांसफर पोस्टिंग का है, जो अलग अलग थैलों में मिला है। यह बात सिंहभूम लोकसभा भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सदस्य मंत्री प्रदीप वर्मा ने प्रेस वार्ता में कही।